क्योंकि पैसे लगाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन काम करने वाला हमें आदमी चाहिए। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमें कोई डिग्री होल्डर चाहिए या बहुत बड़ा हमें कोई पूंजीपति चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। बनने में यानी कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा? और हमें एक तहसील में 15,000 किसान के साथ साथ बाकी तहसील के लोगों को रोजगार स्वरोजगार देना है, उससे जोड़ना है, उनके लाभ के लिए काम करना है, और ये जो काम कर सकता है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। प्रत्येक अनुमंडल में एक उद्यमी के माध्यम से हम वहाँ पर काम करेंगे, लेकर हमें 3,000 करोड़ का रेवेन्यू एक तहसील में यानी एक अनुमंडल में तैयार कराने का कंपनी का लक्ष्य है। किसानों से बायोमास लेंगे जिसमें नेपियर मुख्य उत्पाद होगा। इसके बाद जिसके पास ज़मीन नहीं है वो मधुमक्खी पालन, पशुपालन करेंगे, और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और किसानों को लाभ भी देना है। हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारा चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। हम लोग 15,000 किसानों को बारी बारी से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेंगे। FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये केंद्र सरकार का एक योजना है। एक किसान जो है वो सालाना 2 लाख से 5 लाख रुपए नेपियर घास से कमा सकता है। एक ये अगर आपका कैमरा दिखा सकता है जी जी, तो ये हमारा R&D सेंटर का फोटो है, ये डिजाइन नहीं है। 15 से ज़्यादा लोकेशन पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूँ गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में लगा हुआ है कृषि मेला। अतुल दुबे जी हमारे साथ होंगे। इनकी कंपनी का नाम है MCL, और MCL जो है इनका ये कहना है कि ये किसानों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। वो क्या तरीका होगा और कैसे आप इनके साथ जुड़ के बिजनेस स्टार्ट करेंगे या खेती में नेपियर घास कैसे लगाएंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। आप जब इस अनुभव को ले लेते हैं तो आप भी अपनी खेती में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा पाएंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। धन्यवाद भाई जी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कंपनी कहाँ की है और क्या करना पड़ेगा लोगों को रोजगार देने के लिए? देखिए, हमारी कंपनी मुंबई की कंपनी है, इसके फाउंडर हैं डॉक्टर श्याम गोलप हैं जी। और हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। भारत को 2030 तक ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है, जहां पर हम किसानों से बायोमास लेंगे जिसमें नेपियर मुख्य उत्पाद होगा। किसानों से नेपियर खरीदा जाएगा और उससे CNG और कोयला तैयार होगा। प्रत्येक तहसील में यानी बिहार का जो अनुमंडल है, प्रत्येक अनुमंडल में एक उद्यमी के माध्यम से हम वहां पर काम करेंगे। 15,000 किसानों को FPO से जोड़ा जाएगा। इसके बाद वहां पर कंपनी प्लांट लगाएगी, CNG का प्लांट लगाएगी, कोयले का प्लांट लगाएगी। मुख्यतः हम लोग CNG पर ईंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैविक खेती किसानों से करवाया जाएगा और इसके साथ साथ हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनवाएंगे, जैसे कि समझिए आप मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन हो गया। इस तरीके से लेकर हमें 3,000 करोड़ का रेवेन्यू एक तहसील में यानी एक अनुमंडल में तैयार कराने का कंपनी का लक्ष्य है। अच्छा, तो 3,000 करोड़ का ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके लिए लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ और कंपनी का मिशन और विजन क्या होगा, कैसे इस तरीके से जुड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तहसील का एक उद्यमी तैयार होगा, जो तहसील का फ्रेंचाइजी आप बोलिए, ओनरशिप बोलिए, उनके साथ फिर एक FPO बनाया जाएगा। उसमें 15,000 किसान हम लोग पहली बार में जोड़ेंगे। 15,000 किसान जुड़ेंगे तो सबसे पहले वो 15,000 किसान क्या करेंगे, नेपियर घास उगाएंगे, उनको रोजगार नेपियर घास से मिलेगा। इसके बाद हमारी जो फैक्ट्री लगेगी, CNG का प्लांट लगेगा, कोयले का प्लांट लगेगा, वहाँ पे वो नौकरी करेंगे। वहाँ पर जो भी काम आएगा वो सारा काम उनको करेंगे। इसके बाद जिसके पास ज़मीन नहीं है वो मधुमक्खी पालन, पशुपालन करेंगे, औषधि खेती करेंगे। किसानों को हम लोग जैविक खाद, क्योंकि हमारे CNG प्लांट से खाद बढ़िया क्वालिटी का खाद निकलेगा, वो हम किसानों को डिस्काउंट में बेचेंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, हमें क्या है, कोऑपरेटिव और कोऑपरेट मूवमेंट को लेके चलना है, यानी कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और किसानों को लाभ भी देना है। अच्छा, तो यहाँ पर जैविक खेती करके भी किसान कमाएंगे। फूड प्रोसेसिंग हो गया। इस तरीके से हम लोगों के पास पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार है जिसमें हम लोग 15,000 किसानों को बारी बारी से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेंगे। तो इसमें मतलब कोई ना कोई तो इसका फाउंडर होगा, कोई ना कोई तो इसका मेंबर होगा, कोई ना कोई मुखिया होगा। कैसे और कितना इन्वेस्टमेंट सबसे मेन पर्पस होता है, वो कैसे होगा और कितना इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए, कैसा है, कंपनी की एक पॉलिसी है। डॉक्टर श्याम गोलप जो है MBBS हैं, MD हैं, KM हॉस्पिटल से, IS हैं, मुंबई से हैं, और 2001 के आसपास से ही अब्दुल कलाम जी के टीम के साथ काम करने का मौका मिला। ग्लोबल वार्मिंग और भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इन विषयों पे इनका खुद का रिसर्च है। पूरी पॉलिसी हमने तैयार किया है, जहां पे हम लोग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे CNG प्लांट के लिए, कोयले के प्लांट के लिए, और उससे ज़्यादा ये 50 करोड़ का पहले 10 टन का CNG प्लांट लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे ये क्षमता हमारी बढ़ के 100 टन तक भी जाएगा। प्रत्येक अनुमंडल यानी प्रत्येक तालुका में हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा,
तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, आपसे मैंने 2 बार पूछ लिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लोग आएंगे, यानी 15,000 किसानों को जोड़ने वाला कोई तो चाहिए होगा जी। वो कौन व्यक्ति होगा और उसका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है? सबसे पहले जो एक अनुमंडल का जो आएगा, जिसको ओनरशिप मिलता है या फ्रेंचाइजी मिलता है, उनका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले कंपनी इंटरव्यू लेती है, क्योंकि हमें एक ही आदमी चाहिए अनुमंडल से, तहसील से, जो ये सारा काम कर सके, क्योंकि पैसे लगाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन काम करने वाला हमें आदमी चाहिए। तो एक उनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद वहाँ किसान एफपीओ से जुड़ते हैं, तो वो किसानों का एफपीओ का 110 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, तो वो साधारण चीज़ है। लेकिन जो मुखिया है, जो तहसील का मुखिया होता है, उसका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। 10 लाख का एफपीओ क्या है? एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये केंद्र सरकार का एक योजना है जो किसानों के हितों के लिए बनाया गया है, जिससे क्या कर रहे हैं कि किसान जुड़कर अपना खेती में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में, मार्केटिंग, अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने में, वैल्यू एडिशन करने में, उनको ये एफपीओ जो है वो सहायक होता है। अच्छा, ये एफपीओ के लिए 110 रुपये बोल रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे, और एक व्यक्ति ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसके अलावा ये 15,000 किसानों को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। अब 15,000 किसान भी जुड़ेंगे तो इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए कैसा है, 15,000 जो किसान चाहिए जी, तो वो आज किसान देख रहा है। आज आप एग्रो, आपका बिहार सरकार का बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है, हम इसके लिए बिहार सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ आप देखें कितने किसान आए हैं और सब किसान देख रहे हैं, एक एक स्टॉल पे जाके अध्ययन करें। तो 15,000 किसान जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बस उनको हमारा मिशन, हमारा जो उद्देश्य है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है जी। तो हम वो काम करेंगे। हमारी पूरी टीम, एमसीएल टीम, हर तहसील में जाकर हम लोग किसानों को जागरूक करके वो 15,000 लोगों को जोड़ेंगे। दूसरा, जो प्लांट लगाने का इन्वेस्टमेंट हमने बताया कि भाई जो सीएनजी का प्लांट है वो 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से शुरू होकर वो और भी आगे बढ़ेगा जी। और वो एरिया में कुछ अलग अलग एरिया के हिसाब से भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर ज़मीन चाहिए, 10 एकड़ जगह हमें चाहिए सीएनजी प्लांट के लिए और 1 एकड़ की जगह चाहिए हमें कोयले के प्लांट के लिए, और वहाँ का कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग शुरू में एक तहसील में करने वाले हैं, हमारी कंपनी 50 करेगी। करोड़ का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये हमारी कंपनी करेगी। और इंडिविजुअल 10 लाख करेगा? हाँ, वो तो उनका एक ओनरशिप फीस आप बोलिए, ओनरशिप फीस के लिए सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कंपनी का कंपनी कर रही है। ओनरशिप जो ले कर रहा है तो उनको कंपनी का शेयर भी मिलता है, कंपनी का पार्टनर हो जाते हैं। उस तहसील के लिए, उस तालुका के लिए वो कंपनी के पार्टनर होते हैं और सारा काम उनके ही माध्यम से हम लोग वहाँ तहसील में करते हैं। जो भी बिजनेस होता है वो उन्हीं के माध्यम से होगा। अच्छा, बात करें आरओआई की, आरओआई कैसे निकलेगा उसका? देखिए, आरओआई उसका एक एक्चुअल आंकड़ा नहीं दिया जा सकता जी। लेकिन ये समझिएगा कि हम लोग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि रेट ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है, लेकिन 3,000 करोड़ का रेवेन्यू एक तहसील में हमें तैयार करना है। हालांकि धीरे धीरे शुरू होगा, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, ऐसे करके हम 3,000 करोड़। तो आप खुद ही समझिए कि कितना बड़ा ये जाने वाला है। रेवेन्यू का मतलब बहुत बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा और सब यहाँ पर हर परिवार एक सम्मानित आमदनी कमा सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, नेपियर से कितना उनको इनकम हो सकता है? देखिए, नेपियर का गणित ये है कि 1 एकड़ में 200 से लेकर 400-500 टन सालाना नेपियर होता है। ठीक है, आज हम लोग उनसे 1 रुपये किलो का खरीद रहे हैं, यानी कि 2 लाख से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपए नेपियर का हम लोग उनको सालाना दे रहे हैं। यानी एक किसान जो है वो सालाना 2 लाख से 5 लाख रुपए नेपियर घास से कमा सकता है 1 एकड़ से। हाँ, तो ये तो आपने बता दिया। अब इन्वेस्टमेंट का भी आपने बता दिया जी। ठीक है ना। अब इसको बनने में, यानी कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा और गवर्नमेंट से क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उसको फुलफिल करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर जैसे ही कोई तैयार होता है तो इंटरव्यू देगा, कंपनी के डायरेक्टर उसका इंटरव्यू लेंगे और अगर कंपनी के डायरेक्टर को ये लगता है कि ये आदमी काम कर सकता है उस तहसील में, तो ही उसको तहसील अलॉट की जाएगी। फिर उसके बाद कहीं 10 लाख रुपए देने की बात आती है। और रही बात आपका दूसरा सवाल था गवर्नमेंट का, देखिए अगर आप देखेंगे ये बजट में तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार ने बहुत बड़ा बजट ये किया है। पेरिस एग्रीमेंट में हमें पर्यावरण को संतुलित करना, कार्बन उत्सर्जन के ऊपर काम करने के ऊपर एक लक्ष्य तय किया है। तो वो तभी हो सकता है जब हम लोग कोयले का और डीजल पेट्रोल का रिप्लेसमेंट लाएंगे, तभी तो हम वो पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस पर काम किया जाए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक प्रत्येक तहसील में एक जो है सीएनजी प्लांट लगे। तो ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, गवर्नमेंट हम लोग को बुला रही है। अभी कल हमारा उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट था, वहाँ पे हमारी कंपनी गई है। तो यूपी सरकार का एक अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। हम मध्य प्रदेश सरकार में भी इन्वेस्टर मीट में हम लोग गए थे। तो जहाँ जहाँ गुजरात का हो गया, तो जहाँ जहाँ
सरकार इन्वेस्टर मीट हो रहा है या सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो सपोर्ट है, वो हम लोग लगातार उनसे तालमेल बना के काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सरकार का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं एक हमें सकारात्मक सपोर्ट हर जगह मिल रहा है। और जो भी आपके माध्यम से अगर सरकारी तंत्र के पास हमारा संदेश पहुंच रहा है तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे MCL परिवार का सपोर्ट करिए जो भी आपके दायरे में आता है। अच्छा, ये कितने साल के लिए होगा? फाउंडेशन कितने साल के लिए, कितने साल तक का ये एग्रीमेंट होगा? नहीं, ये एग्रीमेंट जो उद्योजक है, जो तहसील का ओनरशिप ले हो रहा है, तो उससे तो हमारा लंबा चलने वाला है, उसके साथ हमारा लाइफ टाइम का चलेगा। और ये ईंधन का खपत और कोयले का खपत तो हमेशा होने वाला है। जब तक यहाँ मनुष्य है तब तक कोयले का खाना पकाने के लिए हमें ईंधन चाहिए और चलने फिरने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी पेट्रोल में। तो इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। भगवान से हम मनाएंगे कि हम लोग अच्छे से चलते रहें और अपने 2030 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। अच्छा, जैसे प्रश्न है कोयला, तो कोयला का तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत समय लग जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इतना जल्दी क्या कोयला कैसे निकलेगा ये? नहीं, देखिए क्या होता है कि बहुत सालों तक ये ही पेड़ और जो भी वनस्पति, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबकर ये कोयला बन गई जी। गणित, सीधा गणित यही है। जी। तो ये हाई हीटेड, मतलब हीट या प्रेशर से ये कोयला बनी हुई है, तो वही प्रेशर हम नेपियर घास को देने वाले हैं अपनी मशीनों में। अच्छा, जो ये निकलने लगेगा प्रोडक्शन, तो इसका सप्लाई कहाँ पे होगा? देखिए, सप्लाई तो हर घर में है जी। और आज भी 50% आबादी तो लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कार्बन निकल रहा है। हमारे कोयले में कार्बन नहीं निकल रहा है, सल्फर नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले तो हर घर हमारा इस्तेमाल करेगा। जितनी भट्टियाँ चल रही हैं हर जगह जाएगा। आपका बिजली घर जितने हैं वहाँ पे कोयला ये लगेगा, तो हर जगह आपका, हर जगह इसका रिप्लेसमेंट है। और CNG का तो आप पूछ सही नहीं सकते कि भाई वो तो हर जगह जा रहे हैं। CNG की गाड़ियों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, सरकार उस पर काम कर रही है। तमाम कंपनियों के CNG की गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी था कि जैसा कि आप बोल रहे हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नेपियर घास भी लोग लगा रहे हैं, क्या आपका ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे काम चल रहा हो? और बिल्कुल, रायगढ़ कोलाड़ है, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है जी जी, तो ये हमारा R&D सेंटर का फोटो है, ये डिज़ाइन नहीं है, फोटो है जी। तो मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर रायगढ़ जिला आता है। वहाँ पर कोलाड़ में हमारा R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। वहाँ पे हमारा CNG का प्लांट तैयार है, वहाँ पे प्रोडक्शन चालू है। उसी प्लांट के बाद ही तो हम लोगों ने बाकी इसके ऊपर काम शुरू किया है, लोगों को जोड़ने का काम या लोगों को समझाने का काम, आपके बिहार तक पहुंचने का काम, उसके बाद ही हमने किया है। इसके अलावा 15 से ज़्यादा लोकेशन पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। CNG का, बायो CNG प्लांट का लोकेशन चल रहा है और लगभग 50-60 लोकेशन पे कोल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोल के प्लांट का चल रहा है, M-कोल जिसको बोलते हैं, बायो कोल बोलते हैं। और अगले 6 महीने में लगभग 200 से 250 हम लोग कोयले का प्लांट रेडी कर देंगे, वहाँ प्रोडक्शन चालू कर देंगे। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ऑल ओवर इंडिया के लिए या स्टेट वाइज है कुछ? देखिए कैसा है, एक सिस्टम है जी, हर पूरे देश के लिए है, लेकिन इसका एक सिस्टम है। सबसे पहले जो तहसील ओनर रहता है उनके जुड़ने के बाद FPO बनता है, 15,000 किसान जुड़ते हैं। 15,000 किसान जुड़ने के बाद हम वहाँ पे प्लांट लगाते हैं, तो जिसका जैसे जल्दी काम होता है वैसा जल्दी वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या ऑब्स्टिकल आने वाले हैं और उसके लिए आप लोग कैसे रिजोल्व करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से बाधा कोई नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट, हाँ, कुछ नियम हो सकता है कहीं पर दिक्कत आ रही होगी हमें, तो हम लोग सरकार से लगातार बात कर रहे हैं कि जैसे NOC हो गया, NA हो गया, या जो भी सरकार की लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, तो अगर कहीं बाधाएं थोड़ी छोटी मोटी आ रही हैं तो हम उस पर, हमारी बात चल रही है सरकार के साथ और हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारा चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तभी चल सकता है जब सरकार का अप्रूवल मिला है, तो हमें कहीं बाधा नहीं आने वाली है। अच्छा, बिहार में अभी तक कोई चल रहा है क्या आपका प्लान? नहीं, बिहार के जो तहसील हमारे साथ जुड़े हैं वो 6 महीने हुआ है, मतलब ज़्यादा वो पुराने नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला 6 महीने जाते जाते बिहार में भी आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। आज आपके यहाँ हम आए हैं, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर MCL के साथ आपके हर ज़िले के, हर अनुमंडल के लोग, हर ब्लॉक के लोग जुड़े। लगभग 500 के आसपास लोग हमें बिहार से मिले हैं। अब इन सबका जो तैयार होगा, इंटरव्यू होगा और अच्छे लोगों को हम चुनकर लाएंगे तो बिहार में भी काम तेज़ होगा। आज से ये समझिए, आपके इस कार्यक्रम के बाद बिहार में काम तेज़ हो जाएगा और
भगवान से प्रार्थना यही है कि 6 महीने जाते जाते 6 महीने 8 महीने में बिहार में प्रोडक्शन चालू हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और था, आपने बोला अच्छे लोग आए। अच्छे लोग में क्या? अच्छा इन्वेस्टर या अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा मेहनती आदमी? देखिए, अच्छे हर कोई होता है, हर काम का, जैसे आप पत्रकार हैं तो आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा काम करने के लिए जो हमारा एक क्राइटेरिया है, जो हमने एक तय किया है कि हमें ये 4 काम करने हैं, वो 4 काम करने लायक जो अनुभवी है, किसान है, खास करके खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति हमारा प्रथम लक्ष्य है कि हम उसी को चुनेंगे जी। खेती किसानी, वो खेती में रुचि रखने वाला ही पहला हमारा व्यक्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद कहीं वो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला हो। तीसरा, उसके पास लोगों तक जाने से लेकर सारी चीज़ों का काम करने की क्षमता हो जी। तो ऐसे हमें चाहिए। उसमें बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमें कोई डिग्री होल्डर चाहिए या बहुत बड़ा हमें कोई पूंजीपति चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं। हमें एक तहसील में 15,000 किसान के साथ साथ बाकी तहसील के लोगों को रोज़गार स्वरोज़गार देना है, उससे जोड़ना है, उनके लाभ के लिए काम करना है, और ये जो काम कर सकता है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू जो था दुबे जी का था, MCL कंपनी की तरफ से है, और आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी इन्होंने दिया। एक एक पॉइंट पे हमने बात किया है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, किस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं, तो इनके दिए गए नंबर पे संपर्क करिएगा। मिलेंगे फिर किसी और इंटरेस्टिंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।